आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में रखा जाएगा ईरान का एटमी सामान, तो ये थी ट्रंप की मुनीर को लंच पर बुलाने की वजह। कैश कांड में बड़ा खुलासा, स्टोर रूम में नोट देखने वाले 10 लोग। एयर इंडिया के क्रैश विमान से मिले 80 लाख के सोने का क्या होगा, इस पर किसका हक। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सोनम ने शादी से पहले आरोपियों के साथ होटल में की थी बात। एक ही दिन में 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग। आने वाले समय में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री बोले अब बदलाव का समय। बीएसएफ जवानों के लिए कबाड़ ट्रेन के बाद अब ईरान से लौटे छात्रों के लिए आई खटारा बस, वीडियो हो रहा वायरल। जिसका डर था वही होता दिख रहा है, ईरान इजराइल की लड़ाई बढ़ी तो भारत तक पहुंचेगी आंच। वॉर टैंक पर खड़े होकर अजय देवगन ने किया ऐलान, इस दिन रिलीज हो रही सन ऑफ सरदार 2। और भारतीय खिलाड़ी अचानक चोटिल, क्या बढ़ेगी कप्तान शुभमन गिल की टेंशन। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर सभी की निगाहें अमेरिका पर टिकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हालिया व्हाइट हाउस मीटिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुनीर को बाकायदा लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बीच अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विश्लेषक माइकल रूबी ने कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन की नजर पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है। माइकल रूबिन का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेनाओं की केंद्रीय कमान के अधिकारी पाकिस्तान के साथ मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ रणनीतिक सहयोग चाहिए। रूबिन ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका का मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। कैश कांड में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कैश मिलने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है। कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज अनु शिवरमन शामिल थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ गंभीर निष्कर्ष निकाले हैं। कमेटी ने उनके इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि यह सब उन्हें फंसाने के लिए किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में कैश मिला था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट में कम से कम 10 चश्मदीदों ने जेले हुए नोट को देखा था। ये सभी दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस अधिकारी थे। चंडीगढ़ की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों ने गवाहों के बयानों की पुष्टि की है। जस्टिस वर्मा ने मौके पर लिए गए वीडियो का खंडन नहीं किया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस के कम से कम 10 अधिकारियों ने जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में जली हुई नकदी के ढेर देखने की पुष्टि की। 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 के मलबे से 70 तोले सोने के आभूषण, 80,000 रुपए नगद, भगवत गीता की एक प्रति और कुछ पासपोर्ट बरामद किए गए थे। फिलहाल ये सभी सामान सरकारी सुरक्षा में है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लाखों रुपए कीमती वाले सोने के आभूषणों का दावेदार कौन होगा। भारतीय कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार दुर्घटना स्थल से बरामद मूल्यवान वस्तुओं जैसे सोने के आभूषण का निपटारा कई तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल यह सोना सरकारी सुरक्षा में रखा हुआ है। इसके वास्तविक दावेदारों को खोजने तक सरकार इसकी सुरक्षा करेगी और अगर कोई दावेदार नहीं मिलता है तो यह कीमती वस्तुएं सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएंगी। हादसे में बरामद सोना, नकदी और अन्य वस्तुएं पुलिस या संबंधित सरकारी अधिकारियों के कब्जे में रखा जाता है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकारी खजाने या लॉकर में जमा किए जाते हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस इंदौर में है और आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर के अवंती रेस्टोरेंट में सोनम की शादी से पहले 5 आरोपी राजा की हत्या की साजिश रचने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि रेस्टोरेंट के मालिक जय सोनी का कहना है कि उन्हें इस बारे में याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह लोग इधर आए हो। उनका कहना है कि राज और सोनम का घर भी इधर से पास में ही है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि उनके पास उसे दौरान का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। उनके कमरे में सिर्फ 10 दिन का बैकअप है। हो सकता है कि पुलिस पूछताछ के लिए यहां पहुंचे। दूसरी तरफ सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी और उनके ऑफिस के कर्मचारी क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। ऑफिस स्टाफ के कर्मचारियों से सोनम के व्यवहार को लेकर शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। देश में विमानन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जब गुरुवार को 2 प्रमुख एयरलाइंसों की उड़ानें इंडिगो और स्पाइस जेट को तकनीकी खामियों के कारण बीच रास्ते में ही लौटना पड़ा। दोनों ही उड़ानों में सैकड़ों यात्री सवार थे, लेकिन पायलटों की सतर्कता और एयरलाइंसों की त्वरित कार्रवाई से सभी यात्री सुरक्षित रहे। जहां एक और दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट को उड़ान के कुछ ही समय बाद वापस लौटना पड़ा, वहीं हैदराबाद से तिरुपति जा रही स्पाइस जेट की उड़ान को भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण रद्द कर दिया गया। एयरलाइनों ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की और स्थिति को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया। गुरुवार सुबह 6:30 बजे दिल्ली से लेह के लिए रवाना हुई इंडिगो की फ्लाइट 6E2006 को तकनीकी खराबी के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। बताया गया कि विमान ने सामान्य रूप से उड़ान भरी थी, लेकिन लेह पहुंचने से पहले तकनीकी समस्या का पता चला, जिसके बाद पायलट ने विमान को दिल्ली वापस लाने का निर्णय लिया। राष्ट्र की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि भारत की भाषा विरासत को दोबारा प्राप्त करने और देसी भाषाओं पर गर्व के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ गया है। शाह ने कहा है कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है, केवल दृढ़ निश्चय लोग ही बदलाव ला सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न है। अपनी भाषाओं के बिना हम सच्चे भारतीय नहीं हैं। अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने धर्म को समझने के लिए कोई भी विदेशी भाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के जैसे जिक्र किया। विकास भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना, गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना, विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता, प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य की भावना जगाना। उन्होंने कहा है कि ये 5 प्रतिज्ञाएं देश के नागरिकों का संकल्प बन गई हैं। कुछ दिन पहले बीएसएफ जवानों का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उनके लिए भेजी गई कबाड़ ट्रेन को लेकर सवाल उठे थे। ये वीडियो खुद बीएसएफ के जवानों ने बनाया था, जो अमरनाथ में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए रवाना हो रहे थे। अब ऐसा ही एक वीडियो बसों का भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान से लौटे कश्मीरी छात्रों के लिए जो बसें आई हैं, उनकी हालत किसी खटारा बस से कम नहीं है। फिलहाल इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच भारतीय सरकार की तरफ से अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। इसके तहत कई लोग भारत लौट भी चुके हैं, जिनमें कश्मीर के कई छात्र भी शामिल है। इन छात्रों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कुछ बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अंदर से इनकी हालत ऐसी है कि इनमें कुछ घंटे सफर करना भी मुश्किल है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने को कहा है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है। इस वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अगर यह लड़ाई और बढ़ी तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। गुरुवार को ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी। डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर करने के आह्वान को ईरान ने अनसुना कर दिया। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण भारतीय कच्चे तेल की औसत कीमत $75.91 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर युद्ध का समाधान हो जाता है तो तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल के नीचे आ सकती हैं।
इंतजार खत्म। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने फाइनली सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट पर से पर्दा उठा दिया है। अजय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका फर्स्ट पोस्टर शेयर किया और बताया कि फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पोस्टर ने फैंस को एक्साइटमेंट से भर दिया है। अब फिल्म के ट्रेलर को जल्द जारी करने की मांग की जा रही है। फिल्म सन ऑफ सरदार की रिलीज के पूरे 13 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। वहीं अजय देवगन सरदार के रोल से फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। पोस्टर में अजय 2 वॉर टैंक पर पैर रखे खड़े हैं और पीली पगड़ी पहने अपनी मूंछों को ताप देते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में बताया गया है कि सरदार की 25 जुलाई को सिनेमाघरों में वापसी हो रही है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज अब से कुछ ही घंटे बाद यानी 20 जून से हो जाएगा। पहला मैच शुरू होने में अब कुछ ही वक्त है, लेकिन इससे पहले भारतीय कैंप से एक ऐसी खबर आई जिसने भारतीय फैंस को डरा दिया। पता चला कि करुण नायर अपनी प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए। हालांकि अब खबर है कि वे पूरी तरीके से ठीक हैं और अगले मैच में खेलने के लिए भी तैयार है। भारतीय क्रिकेट टीम 20 जून से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए इस वक्त अपनी तैयारी में जुटी है। इसी दौरान करुण नायर जब बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे तो उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक बॉल खेलने से करुण नायर चूक गए और गेंद उनकी पसलियों में लगी। इससे दर्द से कर्रा उठे। हालांकि ज्यादा देर तक वे नहीं रुके और कुछ ही देर बाद करुण नायर ने फिर से अपनी बल्लेबाजी शुरू कर दी।